जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो भाई, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। चलो भाई, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में हम लोग आज आगे बात करेंगे। हम लोगों ने नरेशन में 1 2 3 4 क्लास पढ़ ली थी। ठीक, हमने नरेशन में चेंज ऑफ टेंस तक पढ़ा था। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे नरेशन में कैसे हम लोग चीजों को और कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि नरेशन जो होता है पूरा चेंज पर ही टिका हुआ है। जैसे एक एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा नरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम लोग नरेशन को बहुत अच्छे से आगे शुरू करेंगे। ठीक, सभी लोग भाई पढ़ाई वढ़ाई करें बढ़िया अच्छे से। चलो भाई, हम लोग आज नरेशन में आगे बात करते हैं। ठीक, देखना भैया, नरेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखना भाई, हम लोग नरेशन में बात कर रहे थे। देखो भाई, नरेशन में हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिया था। ठीक है, अब चेंज ऑफ पर्सन भी पढ़ लिया, चेंज ऑफ टेंस भी पढ़ लिया। आज हमें आगे उसी की बात कर रहे हैं। देखो भैया, अगर कहीं पर यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, बहुत अच्छे समझना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चली जाए, किसमें हो बताओ भैया, पास्ट टेंस में हो। बहुत अच्छे समझना, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो बताओ भैया, पास्ट टेंस में हो। समझना बहुत अच्छे से, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो देखना भैया, अगर वहां पर नियरेस्ट डिस्टेंस, सॉरी, वहां पर कोई चीज निकटतम के सेंस में नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड कोई लिखा हो। बहुत अच्छे समझना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो और वहां पर कोई नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, मतलब ऐसे वर्ड लिखो जो निकटतम का सेंस दे, नजदीकी का सेंस दे, या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, या फिर क्या बताओ भैया, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो। क्या हो बताओ भाई, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। समझना बहुत अच्छे से, अगर कहीं पर नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, निकटतम वर्ड, कोई ऐसे वर्ड लिखो जो निकटतम का सेंस दे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए हो। क्या दिए बताओ भैया आपको, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्या दिए बताओ भैया, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो देखना भैया हम उनको कैसे चेंज करते हैं। ठीक, देखना भाई, याद रखना, हम लोग जैसे दिस दे दिया जाए आपको, क्या दिया जाए बताओ भैया, दिस। दिस को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, बहुत अच्छे समझ, इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय बताओ भैया, इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं बताओ भैया, दैट में। ठीक, इसके बाद में दीज, क्या दे दीजिए बताओ भैया, दीज। दीज को हम लोग दोज में, किस में चेंज करते हैं बोलो भैया, दोज में। दिस को दैट में, दीज को दोज में। ठीक है, इसके बाद देखना भैया, दिस डे को किसको बताओ भैया, दिस डे को हम लोग दैट डे में, किस में बताओ भैया, दैट डे में। समझ पा रहे हैं, इसके बाद में दिस नाइट को किसको बताओ भैया, दिस नाइट को दैट नाइट में, किसमें चेंज करते बताओ भैया, दैट नाइट। बहुत अच्छा समझना, दिस को दैट में, दिस को दोस में, दिस डे को दैट डे में, दिस नाइट को दैट नाइट में। ठीक, इसके बाद में टुडे को किसको बताओ भैया, टुडे को हम लोग दैट डे में, इसको भी हम किस में चेंज करते बताओ भैया, दैट डे में। समझ पा रहे, इसके बाद में टू नाइट को किसको बताओ भैया, टू नाइट को हम लोग, इसको भी हम दैट नाइट में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते बताओ भैया, दैट नाइट में। समझ पा रहे, ठीक। इसके बाद में आपको जिसे दे दिया जाए हेंस, हेंस को हम लोग देंस में चेंज करते हैं। किसमें बताओ भैया, देंस में। समझ पा रहे, एक मिनट रुको। इसके बाद देखना भैया, 10 को हम लोग सो में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नाउ दे दिया जाए, नाउ को हम लोग देन में, किसमें बताओ भैया, देन में। ठीक, आगे देखना भैया, अगर कहीं पर आपको ये देखो, जैसे दिस माने या निकटतम वर्ड है, कैसा निकटतम वर्ड है ना, ये कैसे शब्द, जैसे दिस इज अ कैट, या एक बिल्ली है, तो भैया यह एक बिल्ली मतलब नजदीकी की बात कर रहा है, मतलब नियरेस्ट स्पेसिंग वर्ड। अगर टाइमिंग में जैसे दे दिया जाए आपको, देखना भैया, यस्टरडे, जैसे क्या दे दिया बताओ भैया आपको, यस्टरडे दे दिया जाए, यस्टरडे को आप चेंज करेंगे तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसके स्थान पर द डे बिफोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ भैया,
द डे बिफोर, यस्टरडे की जगह आप चाहे द डे बिफोर लिख दें या फिर आप द प्रीवियस डे, क्या लिखते बताओ भैया, द प्रीवियस डे, क्या लिखते द प्रीवियस डे, ठीक। इसके बाद अगर कहीं पर आपको टुमारो लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए बताओ भैया, टुमारो, तो इसको याद रखना, चाहे टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे क्या लिख सकते बताओ भैया, द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, क्या लिख सकते बताओ भैया, फॉलोइंग डे, क्या लिख सकते बताओ भैया, द फॉलोइंग डे। बहुत अच्छे समझना। अगर कहीं पर यस्टरडे को क्या लिखेंगे, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस, दो में कोई एक आप लिख सकते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर किस में लिख सकते बताओ, द फॉलोइंग डे में, ठीक। इसके बाद में अगर कहीं पर लास्ट से जुड़कर जैसे दे दिया जाए लास्ट मंथ, क्या दे दिया बताओ भैया, लास्ट मंथ को द डे मंथ लगा सकते हैं, द बिफोर मंथ लगा सकते हैं, या द प्रीवियस मंथ, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रीवियस मंथ, क्या लगा दीजिए बताओ भैया, द प्रीवियस मंथ, क्या लगा दोगे बताओ भैया, द प्रीवियस मंथ। अगर कहीं पर यहीं पर लगा मिल जाए लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, समझना भैया। तो जहां जहां लास्ट मिलेगा वहां पर आपको क्या लगाना है, द प्रीवियस, क्या लगाना है बोलो भैया, द प्रीवियस, यहां पर लगाओगे द प्रीवियस डे है तो डे लगा दिया, वैसे लास्ट वीक है तो ये लास्ट की जगह क्या लगाओगे बताओ भैया, द प्रीवियस वीक, क्या लगाओगे, द प्रीवियस वीक। लास्ट ईयर है तो क्या लगाओगे, द प्रीवियस ईयर, क्या लगाओगे, द प्रीवियस ईयर, समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद जैसे दे दिया जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट लग कर आ जाए तो समझना नेक्स्ट जगह आपको क्या लगाना है, नेक्स्ट के लिए आपको फॉलोइंग यूज करना है, क्या यूज करना है बताओ भैया, द फॉलोइंग मंथ, क्या लगाओगे बताओ भैया, द फॉलोइंग मंथ, ठीक। इसके नेक्स्ट डे जैसे दे दिया जाए इसको लगाएंगे द फॉलोइंग डे, क्या लगाएंगे बताओ भैया, द फॉलोइंग डे। लिखा नेक्स्ट ईयर तो क्या लिखेंगे बताओ भैया, द फॉलोइंग ईयर, समझ पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट वीक दे दिया जाए तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट द फॉलोइंग वीक, समझ पा रहे हैं। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। जैसे ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है, किसमें अगर बच्चा आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक। एक बार फिर देखना, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बताओ भैया, पास्ट टेंस में, तब इनको चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें, पास्ट टेंस में। तो याद रखना जो आपका नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब निकटतम सूचक शब्द, निकटतम सूचक शब्द, या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब समय सूचक शब्द, जैसे टुमारो, लास्ट मंथ, ये सब क्या दर्शाते हैं, टाइम दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, टाइम, ठीक। तो समझना दिस को अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब आप नरेशन का क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो दिस के स्थान पर क्या लगाएंगे बताओ भैया, दैट लगाएंगे। दिस के स्थान पर दोज लगाएंगे, दिस डे के स्थान पर दैट डे लगाएंगे, दिस नाइट के स्थान पर दैट नाइट लगाएंगे, टुडे के स्थान पर दैट नाइट लगाएंगे, टू नाइट के स्थान पर दैट नाइट लगाएंगे, हिंस को आप देंस लिखेंगे, दस को आप सो लिखेंगे, नाउ को आप दिन लिखेंगे, ठीक। जैसे यस्टरडे को आप द डे बिफोर लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, दो में आप कोई एक लिखते हैं, ठीक। टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक। लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ लिख दीजिए, लास्ट डे को द प्रीवियस डे लिख दीजिए, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक लिख दीजिए, लास्ट ईयर को क्या लिख सकते हैं बताओ, द प्रीवियस ईयर, क्या लिख देंगे बताओ भैया, द प्रीवियस ईयर। वैसे नेक्स्ट अगर लगा मिल जाए सब में क्या लगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे बताओ भैया, फॉलोइंग, क्या यूज करेंगे, फॉलोइंग, समझ पा रहे हैं। अच्छा इसमें टिप देख लेना, अगर कहीं पर आपको लास्ट लगा मिले तो उनके स्थान पर प्रीवियस लगा दे, देखो जहां जहां लास्ट वहां पर क्या लगा बताओ भैया, प्रीवियस लगा है, क्या लगा है, प्रीवियस। और जहां जहां आपका प्रीवियस लगा, जहां जहां नेक्स्ट है वहां पर आपको क्या लगाना है, फॉलोइंग फॉलोइंग फॉलोइंग। और जो लास्ट में समय दिया, ईयर दिया, ईयर लगा दो, वीक दिया तो वीक लगा दो, डे दिया तो डे लगा दो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हैं, ठीक। इसमें से एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल आपके लिए बहुत जरूरी। जैसे एक एग्जांपल देखना, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, जैसे लिख दिया ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, he you will come to my house tomorrow। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है, he said to me comma inverted comma you will come to my house tomorrow। तो भैया याद रखना he said to किस में चेंज करो बताओ भैया, told me, फिर क्या आएगा आपका me,
कंजंक्शन के रूप में दैट, ठीक। इसके यूज सेकंड पर्सन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, ठीक। विल का इस यहाँ पर शुड हो भैया, क्योंकि आई के साथ सेल आता है, सेल का पास्ट क्या होगा बताओ भैया, शुड, ठीक है। इसके बाद में कम, क्या था बताओ भैया, कम, क्या होता है बताओ भैया, कम। कम को याद रखना, कम को जब आप चेंज करेंगे तो हमेशा किस में चेंज करते हैं बताओ भैया, बताओ भाई। कम को गो में भी चेंज करते हैं, किसको, गो में, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या लगा देंगे बताओ भैया, कम, गो, सॉरी, गो टू। अब यहां पर माई है, क्या बताओ भैया, माई, क्या बताओ भैया, माई। माई आपका आई का पजेसिव है, आई का जब पजेसिव तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही का पजेसिव क्या है बताओ भैया, हीज, क्या आएगा, हीज हाउस टुमारो, भैया क्या दे दिया गया आपको, टुमारो, और टुमारो के स्थान पर आपको लगाना क्या बताओ भैया, द नेक्स्ट डे, क्या लगाना बताओ भैया, द नेक्स्ट डे, क्या लगाओगे बताओ भैया, द नेक्स्ट डे। कोई भी आपको समस्या बताओ भैया, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। अगर कहीं पर भी इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया जाए तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय आप तुरंत इनमें क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया गया है, इनको आप तुरंत इनमें चेंज कर दोगे, दिस को दैट में, दिस को दो, दिस को दैट में, दिस को दोज में, दिस डे को दैट डे में, दिस नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द डे बिफोर भी, मतलब जो मैंने लिखा है इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आज के लिए इस वीडियो को आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पीछे वाले वीडियो है उनको आप जाकर पहले देखेंगे, ठीक। इसके बाद में ये चीजें आपको एक समझ में आएंगी। मैंने नरेशन को बिल्कुल बेस पॉइंट से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेस पॉइंट से उठाया है, और अभी बेसिक पॉइंट चल रहा है। कल से शायद जो क्लास होगी थोड़ा एडवांस लेवल में जाएगी, ठीक, ठीक। कल से नरेशन को थोड़ा सा उठाएंगे। अभी तो चीजें हम चेंज पर ला रहे थे कि कैसे चीजों को हम चेंज करते हैं, कैसे बैठालते हैं। अब कल से थोड़े नियमों पर हम बात करेंगे। हर लेवल को मैं बताऊंगा, चाहे वो एसएससी लेवल हो, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे जो एग्जाम दे रहा हो, ठीक है। सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्लास, समझ पाए, नरेशन के लिए। और आप चाहे जो एग्जाम दें, नरेशन में आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, इंग्लिश के थ्रू जो भी एग्जाम आता है उसमें आपको नरेशन देखने को जरूर मिलेगा, समझ पा रहे हैं। ये ऐसे चैप्टर है जो हम लोग एकेडमी से लेकर कंपटीशन तक पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं। पर हम लोग 10, 11, 12 में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वही चीजें थोड़ा एडवांस कर दी गई है कंपटीशन में, ठीक। हाँ, बस ये आप लोगों को, अब ये कंपटीशन का दौर है, अब यहाँ पर आपको चलना नहीं है, दौड़ना है, क्योंकि हमें एकेडमी में चलना सिखाया जाता है, ठीक है। और कंपटीशन में रेस, और जो रेस में सबसे आगे जाएगा वही अपनी सीट ले जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलो भाई, कल मिलते हैं, कल की क्लास में सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक। चलो भाई, कल के लिए मिलते हैं। और सभी लोगों से यही मैं कहूंगा कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें। जो भी डाउट हो मेरे कमेंट में जरूर लिखिए, उन चीजों को मैं और बेहतर करूंगा, ठीक है। और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, ठीक। चलो भाई, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।